सनम, क्या हुआ तुम्हें? जान से बुक वापस ली? नहीं, आई कैन नॉट रीच हिम। उनका फोन बंद आ रहा है और पता नहीं उन्होंने वो बुक पढ़ी होगी या नहीं। अगर पढ़ी भी होगी तो पब्लिश करने की परमिशन नहीं देंगे वो। लेकिन आज तो फाइनल डेट है, हमें 20 पेजों को भेजना है ट्रांसलेट के लिए। हम ऑलरेडी लेट हैं। गीत, मैं जान के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूंगी। तो तुम्हारे पास और कोई आइडिया है क्या सनम? मैं नहीं जानती, शायद हट में होंगे। मैं जाकर चेक करके आती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी साथ में आता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफी मांगनी थी, इसीलिए। नहीं नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। अगर तुम्हें देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं सनम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उसे ये सिचुएशन के बारे में बताना होगा कि ये बुक तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे करियर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर वो मान गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना सनम? क्या कहती हो सनम? ठीक है, चलो। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, यही। ये आई एम नॉट श्योर वहाँ जाना अच्छा आइडिया है या नहीं। क्या तुम यही रुकोगे? वो पहले से ही तुमसे अपसेट है, वरना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लेट्स डू इट्स द वे। उसे मुझसे प्रॉब्लम है तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा सनम। ये डोंट वरी सनम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम यहीं रुको। जॉन, पर क्या मेरा इस फेरी टेल में एग्जिस्टेंस है? क्या मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर लूं? जिस राजा ने मेरा दिल तोड़ा, क्या मैं उसके साथ चली जाऊं? चाहे कहानियां कितनी क्यों ना बदले, एक चीज नहीं बदलती और वो है प्यार। मैं उस राजा से बेहद प्यार करती हूँ, चाहे वो हार्श हो या फिर मर्सीलेस। मैं सिर्फ उनके लुक, वर्ड, टच की दीवानी नहीं हूँ, बल्कि वो मेरी जिद है। मुझे बस उनका साथ चाहिए, उनका प्यार चाहिए जिंदगी भर। मैं सिर्फ उनके टच को महसूस करना चाहती हूँ और किसी के नहीं। मैं दीवानी हूँ उनके प्यार में। मुझे हर वक्त, हर लम्हा, हर पल बस उनकी बाहों में गुजारना है, बस उनके साथ रहना है। तुम कितने भोले हो। तुम्हें सच में लगता है कि जान तुम्हें ये बुक प्रिंट करने देगा? सानिम ने फाबरी को जब वो परफ्यूम दिया था तो देखा ना उसका क्या हश्र किया था जान ने। वो आदमी अब जेल में है और तुम उनकी लव स्टोरी प्रिंट करने जा रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट वाली। जॉन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कल रात के बारे में, और सनम की बुक के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। सनम की बुक तो जल गई जान।
जान, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जान, क्या कर रहे हो तुम? सब कुछ बर्बाद कर दिया, सनम का सपना, सब कुछ। हाँ, कैसे इंसान हो तुम? तुमने सनम का सपना तोड़ दिया। तुम सनम से प्यार ही नहीं करते थे, तुम सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे थे। तुम उसके प्यार के लायक ही नहीं हो जान। तुमने सनम का करियर बर्बाद कर दिया। उस बेचारी ने कितनी मेहनत की थी पता है तुम्हें? तूने किया ना ये? सच तुमने बता, क्या कर तूने दिया किया जान? ना ये? देखो जान, पीछे हटो। ये गीत, ये गीत, ये गीत। जान, ये क्या किया आपने? ये गीत। ओह गॉड, ये क्या हो गया? आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना गुस्सा कि किसी की जान की परवाह नहीं। क्यों किया जान आपने ऐसा? किसी की जान की परवाह नहीं है आपको। भाई, सनीम, तुम ठीक हो? क्या हुआ? सनीम तुम ठीक हो ना? सनीम क्या हुआ है, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। ठीक है, इट्स ऑलराइट, काम डाउन, काम डाउन। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जान? हाउ कैन यू? क्या किया था उसने? आपसे बात ही तो करने आया था ना, और आपने क्या किया? उसे मार दिया। क्यों जान, क्यों किया ऐसा? सनम इनफ, बस बहुत हो गया ये सब। मैंने सिर्फ उसे पुश किया था। ये एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। मुझे ब्लेम मत करो, समझी? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम शांत हो जाओ, वहां जाकर बैठो प्लीज। क्या हुआ? उसकी बैकबोन इंजर्ड हो गई है। वो फिर कभी नहीं चल पाएगा। अपनी पूरी जिंदगी उसे व्हीलचेयर पर ही बितानी होगी। पर उसे अब होश आ गया है, तो उसे कोई इस बारे में बताएगा नहीं। ओके, प्लीज प्लीज। मुझे उससे मिलना होगा। डॉक्टर, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। कैन यू प्लीज लीव अस अलोन फॉर 10 मिनट्स? मैं 10 मिनट बाद आपको बुला लूंगी। प्लीज डॉक्टर। ठीक है मिस हुमा, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। ये गेट। तुम ठीक हो? ये गीत में कितना डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू। ये गेट,
मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, पर आई डोंट नो तब मुझे क्या हुआ, और तुम्हें फिर से ठीक करने के लिए जो भी हो पाएगा वो मैं करूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस यार। नो थैंक्स। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तुमने ये जानबूझ के नहीं किया। एक फेवर चाहिए, आज के बाद सामने मत आना तुम। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सॉरी होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। जान, सनम, मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया। आई स्वेयर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने तुम्हारे बारे में कुछ कहा और मैं मेरा आपा खो बैठा। अगर वो मर जाता तो? इतना गुस्सा किस बात का? और कभी मुझ पर गुस्सा आने पर भी यही करेंगे? क्या हो गया आपको जान? What nonsense, क्या बोल रही हो तुम? मुझे ये गेट को नहीं मारना था। मैं मर जाऊंगा पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। क्या यही रीजन है कि आपने वो नोटबुक जलाई? मैंने नोटबुक नहीं जलाई। सनम, डू यू रियली थिंक कि मैं तुम्हारी नोटबुक जलाऊंगा? सच में? हाँ, तो फिर वहाँ के सिवा और था ही कौन? ये वो क्यों जलाएगा? उसे तो वो सबमिट करनी थी। मैंने कुछ नहीं किया सनम, मैंने बुक नहीं जलाई। तो मुझे उस बुक में से कोई सेंटेंस सुनाइए जो आपने उसमें से पढ़ा है, बताइए। आपने वो नहीं पढ़ी ना? सिंपल सी बात है। मुझे अभी कुछ नहीं कहना सनम, आई एम सॉरी। शायद यही आपकी प्रॉब्लम है। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने उस नोटबुक में लिखा था। हमारा प्यार, मेरा झगड़ा, मेरा गुस्सा, फाबरी का किस्सा। पर शायद आप में उतनी हिम्मत नहीं थी कि आप उस बुक को पढ़ सके। हिम्मत? हाँ, आप झूठी चीजें बोलकर खुद को कन्विंस करते हैं, मेरी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, और जब मैं आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो मेरी बात भी नहीं सुनते। मेरे लिखे हुए लेटर्स, मेरी बुक जला देते हैं। जान, आप मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि आपने जो इमेज बनाई है ना सनम के अपने दिमाग से, उससे प्यार करते हैं। सनम, दैट्स इनफ। चलो यहाँ बात नहीं करता। मैं नहीं आऊंगी। सनम, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने ये गेट को जानबूझकर हार्म किया और तुम्हारी नोटबुक जलाई, देन आई थिंक इट्स बेटर कि मैं यहाँ रहूं ही ना, राइट? क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने सपने में भी हर्ट नहीं कर सकता। बट एनीवे, तुम ये बात समझ नहीं पाओगी। ओके, मैं जा रहा हूं। Akşamdan kalma bugün ve bu yağmur yağarsa ıslanır sensizliğim. Bugün biraz özledim, bugün biraz özledim. Başıboş yürüdüm hep, içim tenha değildi. Dışıma kapandım hep. Yalanım yok, hiç halim yok. Beni yordu zaman. Yalanım yok,
yok. Beni yordu inan. Ve hala sen, her şey biraz hala sen. Hala sen, her şey biraz hala sen. Ve ben de çek o gemi, yoruldum beklemekten. Ve hala sen, her şey biraz hala sen. Hala sen, her şey biraz hala sen. Ve ben de çek o gemi, yoruldum beklemekten. Yakası açılmamış bir yaz güneyim artık. Biraz sarhoşum sanki, biraz da hiç kimseyim. Hangi tren garındaydı, kaybettim o gün seni. Biraz yağmurdun hep sen, biraz yağmur taklidi. Yalanım yok, hiç halim yok. Beni yordu zaman. Yalanım yok, hiç halim yok. Beni yordu inan. Ve hala sen, her şey biraz hala sen. Hala sen, her şey biraz hala sen. Ve ben de çek o gemi, yoruldum beklemekten. Ve hala sen, her şey biraz hala sen. Hala sen, her şey biraz hala sen. Ve ben de çek o gemi, yoruldum beklemekten. Hala sen, her şey biraz hala sen. Hala sen, her şey biraz hala sen. वेलकम। थैंक यू। मुझे कुछ बॉल्स खरीदने, पास में कोई जगह है? हाँ, एक शॉप है, वो लोग तुम्हें बता देंगे। मैं तुम्हारी मदद कर देता, पर मुझे अभी जाना है। मत जाइए, बारिश होने वाली है। और फिर वहाँ एक इटालियन बिजनेसमैन आया। उसने पूछा कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। दोनों का आंसर एक ही वक्त था। मैंने एक ही जवाब दिया। मैंने कहा कैसरी, उसने कहा पेरिस। और उसके बाद फिर वो रोमांटिक एनकाउंटर के बारे में बात करने लगा। उस दिन की स्टोरी उसे बताने लगा। पेरिस में उस दिन बारिश हो रही थी। एक्चुअली मैं बारिश में फंसा था। ओह हाँ, वहाँ तो बहुत बारिश हुई पेरिस में। बारिश बहुत फेमस है ना पेरिस की। मैं सिनेमा हॉल के सामने से गुजर रहा था। इन्हें मूवी देखना बहुत पसंद है। हाँ, he is an art lover, so it is obvious. ऑफ कोर्स। तो मैं अंदर गया। मैं लाइन में खड़ा था टिकट लेने के लिए, और वहां खड़ी एक लड़की मेरे सामने आई। मुझे उसका सेंट काफी अच्छा लगा। वो परफ्यूम दुनिया का सबसे बेस्ट परफ्यूम था। उसकी खुशबू से मैं अपना ध्यान ही नहीं हटा पा रहा था। फिर उसने अपना चेहरा धीरे से टर्न किया। देखा तो वो थी सनम। सनम, और उस वक्त मैंने उनकी आंखों में
देखा और कभी अपनी नजर उनकी आंखों से नहीं हटा पाई। रीडिंग खत्म हुई, थैंक यू। इस बुक का टाइटल है फिनिक्स एंड द अल्बाट्रोस। आपने अल्बाट्रोस के बारे में तो बता दिया, लेकिन फिनिक्स के बारे में नहीं बताया। फिनिक्स इज द स्टोरी ऑफ बर्ड जिन्हें 7 वैली से गुजरना पड़ता है। जेलसी, वीकनेस, फॉरगेटिंग, लव। पर डेस्टिनेशन तक सिर्फ उनमें से एक ही बर्ड सरवाइव कर पाता है। उन 7 वैलीज को पार करने के बाद उन्हें प्यार का असली मतलब पता चलता है। और बाकी सब इस नॉवल में लिखा है, सो टेक अ रीड। जाहिर सी बात है कि आप ही वो फीनिक्स हैं। क्या आप इन सब बातों से उबर पाई हैं? मैं वो आग हूं जो कभी नहीं बुझी। आई एम स्टिल बर्निंग। नॉवेल के एंड में आपने लिखा है कि वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनके 3 बच्चे हो जाते हैं और फिर वो खुशी से जीते हैं। तो क्या रियल लाइफ में भी फेरी टेल्स वाली हैप्पी एंडिंग है? अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ फेरी टेल्स जैसी नहीं होती। यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। सनम अब थक गई है। तो आज रीडर से मिलकर और उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे, है ना? हाँ, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। फ्लाइट को भी 4 घंटे हैं, कुछ खाने चले हम, है ना? एक्चुअली मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं हो तो। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। एयरपोर्ट पे मिलते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट पे 4 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है। Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Alev alev yandım doğru. Küllerinden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Sendeyim. Al beni. Ne yaparsan yap. Al beni. Ne yaparsan yap. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından
olmasaydı, birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık, hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Alev alev yandım doğru, küllerinden doğar mıyım sana doğru? Kendimi yanıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Sendeyim, al beni, ne yaparsan yap, al beni, ne yaparsan yap. रेमेडिया आंटी, बेटा, किससे भाग रहे हो तुम? आपने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने डिटेक्टिव हायर किया है। डिटेक्टिव हायर किया था। जान, तुम 1 साल से मिसिंग हो। तुम्हारा फोन भी नहीं लगता। तुमने बस पोस्ट कार्ड भेजे थे और कुछ नहीं। एक एमरे को और एक अपने बाबा को। अजीज कितना परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैंने डिटेक्टिव हायर कर लिया। चलो अब चलो। बड़ा काम का डिटेक्टिव है। जान, मैं बहुत थक गई हूँ। देखो कितनी दूर से आई हूँ। क्या मुझे एक कप चाय भी नसीब नहीं होगी? डैड, बेटा, कैप्टन अजीज, आप कितने यंग और फ्रेश लग रहे हैं। अरे मैं बूढ़ा ही कब हुआ था? सारी दुनिया बूढ़ी हो जाए मैं नहीं हूँगा। कितने दिनों बाद मिले हो बेटा, आओ चलो मेरे साथ। चलो कितने अच्छे दिख रहे हो। आइए अच्छा ना बोलो, मिलते क्या हैं। पियोगे? हाँ बोलो, बैठो, बोलो क्या पियोगे? नहीं डैड, कुछ भी नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा तो बताओ मुझे, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? फाइन फाइन डैड, बस थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हूँ मैं। किस लिए? आपने हमारे लिए बिजनेस में जो कुछ भी छोड़ा था वो सब हमने गवा दिया, इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ डैड। तुम्हें क्या लगता है मैं ये घर और कंपनी बनाकर अपनी जिंदगी गुजारता हूँ? एमरे, मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए जीता हूँ। इनसे बढ़कर कौन सी चीज हो सकती है डैड? जिंदगी में मैं सिर्फ 2 चीजों के लिए जीता आया हूँ, एक तुम हो और एक जान। डैड, बाकी किसी चीज का मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं। बहुत छोटी लाइफ है कि हम घर और कंपनी की परेशानियों को झेल सके। अफसोस करने का कोई वक्त नहीं है। जिंदगी गुजारने के लिए ठीक कमा लेता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। मेरा होटल कंफर्टेबल है, मैं खुश हूँ। अब ये सारी बातें छोड़ो और बताओ लैला कैसी है? क्या वो खुश है तुम्हारे साथ? अच्छी है डैड, सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारा घर फिलहाल रेनोवेट हो रहा है, तो इसलिए हम दोनों मिसेस में फीबे के घर में रह रहे हैं। लैला काम कर रही है, मैं काम कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज फाइन डैड। वेरी गुड। वैसे एक बात बताओ, कंपनी की सबसे ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की को पटाया तुमने, है ना? डैड आप भी ना। मुझे उनकी फैमिली से जल्द मिलना है। ऑफ कोर्स, वो भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अच्छा बेटा, एक बात और बताओ, जान के बारे में कोई खबर मिली तुम्हें? वो क्यों गया? क्या हुआ? क्या बात है? डैड, भाई का दिल टूट गया था। मुझे आपको पूरी कहानी बतानी होगी। सरनेम तो याद ही होगी आपको। जब आप कंपनी छोड़कर जा रहे थे तो वो ज्वाइन इन हुई थी। हाँ, वो फोटोग्राफिक मेमोरी वाली लड़की लैला की बहन ही ना? एग्जैक्टली। हाँ तो मतलब अल्बानिया, इटली, स्पेन, गिब्राल्टर, कैनरी आइसलैंड और कुछ भूल रही हूँ मैं? मतलब हर जगह घूम लिए हो तुम। हाँ, कुछ कुछ।
इंडियन ओशन के यहाँ हम तुम्हारा पीछा नहीं कर पाए क्योंकि मुझे लगा उस वक्त तुम साउथ अफ्रीकन कोस्ट में हो और फाइनली तुम यहाँ मिल गए। चलो अच्छा है। मैं कुछ दिनों के लिए ही आया हूँ। मुझे बस बोट की कुछ चीजें लेनी थी, इसीलिए आया हूँ। जान, तुम्हारे डैड स्तान बुलाए हैं। देखो, तुम्हारे बाद एम्ब्रे ने कंपनी चलाने की कोशिश की लेकिन कंपनी बंद हो गई। वर्कर्स का भी नहीं पता। जान, तुम्हें यहाँ रुकना ही होगा, कम से कम कंपनी के लिए। कंपनी का लोन चुकाने के लिए तुम्हारे डैड ने घर तक बेच दिया। डैड कैसे हैं? अच्छे हो जाएंगे अगर तुम उनसे मिलाओ तो। और एमरे? एम्ब्रे वो अभी कंसल्टेंट का काम कर रहा है। डेरन? जहाँ तक मैंने सुना है वो चिकन फार्म पर काम कर रही है। जे? ओह, वो अजीब लड़का, उसका नहीं पता। और भी लोग बचे हैं, क्या उनके बारे में नहीं जानना चाहोगे? तुम उस लड़की से दूर भाग रहे हो बेटा, लेकिन भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑनेस्टली यहाँ रहकर भी मुझे कुछ नहीं मिला। इतना सब करने के बाद भी मैं एक वर्थलेस और मीन इंसान ही तो रहा। रूड, सेल्फिश, जेलस और वर्थलेस। मैंने लोगों को इंजर किया। मेरी वजह से किसी की जान जाने वाली थी। मैंने काफी कोशिश की पर जाने दीजिए ना। एनीवे, आई फील सनम को जानने का हक था कि मैं जा रहा हूँ। ये प्यार है और प्यार तुमसे कब क्या करवा ले पता नहीं चलता, लेकिन प्यार में सुकून है बेटा, ये याद रखना। मेरा प्यार पर कोई भरोसा नहीं रहा आंटी। मेरे नसीब में प्यार नहीं है। उससे अच्छा है कि मैं अकेले ही रहूं। किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। देखो बेटा, अपने डैड से तो मिल लो, कम से कम उन्हें तो तुमसे मिलने का हक है ना। उनके साथ कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, है ना, और तुम ही उनका सहारा हो बेटा। एक बार जाकर मिल लो। अच्छा बेटा, मैं अब चलती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नॉवेल लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये लो, इसे रख लो। थैंक यू रेमेडे आंटी। हेलो सनीम। मैंने उन्हें देखा, उनकी परछाई को महसूस किया। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? डेनिस, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। ठीक है सनीम, शांत हो जाओ। एक काम करो, ब्रीद इन करो और ब्रीद आउट। अब शांति से बताओ क्या हुआ, बिना परेशान हुए, ठीक है? पता नहीं ये मेरा वहम है या सच्चाई। और तभी उसी समय थिएटर सैलून में मूवी देखने गई थी, पर वो वहाँ क्या कर रहे थे, मैंने उनकी परछाई देखी। मैंने उन्हें महसूस किया वहाँ। हाँ, मुझे यकीन है कि वो उन्हीं की परछाई थी वहाँ पर। अब आर यू श्योर सनीम? हो सकता है ये इल्यूशन हो। डेनिस, किस टाइप की थेरेपिस्ट हो तुम? क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कभी कभी होता है ना कि हमारी आंखों को वहम हो जाता है और वो दिखाई देता है जो दिमाग में चल रहा होता है। नहीं डेनिस, नहीं, मैंने उनकी परछाई देखी। वो मेरे साथ वहाँ थे। परछाई का मतलब क्या? भूत जैसी परछाई? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तुम्हारी फीलिंग्स है सनीम, तुम्हारी इमोशंस है सनीम। तुम उनके बारे में क्या सोचती हो? मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं जो हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं समझूंगी। उन्होंने मेरी नोटबुक चलाई, मुझे छोड़कर चले गए और मेरी लाइफ हेल बना दी मुझसे दूर जाकर।
नहीं भूलूंगी। यही तो सनेम। वेरी वेल डन सनेम। जब भी तुम्हें उनकी याद सताए तो अपने आप को याद दिला देना कि अब बहुत रो लिया। हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। आई थिंक वो मेरा वहम था। बाय द वे, मैं नॉवेल पढ़ रही थी तब मुझे अजीब सा फील हो रहा था। अजीब मतलब कैसा? क्या तुमने दोबारा उसका सपना देखा? हाँ, हम बीच पर हैं, हमारे 3 बच्चों के साथ। हम सब सैंड पर खेल रहे थे और उनमें से एक बेटा था, उसके ब्लॉन्ड बाल थे, एडवेंचरस लवर टाइप का था, और एक बेटी थी जिसके बाल मेरे जैसे थे। बुक पढ़ रही थी वो। उसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड थी, थोड़ी इंट्रोवर्ट है ना, और वो तीसरी भी बेटी थी। उसके बाल कर्ली और नीली आंखें थी, स्माइल अच्छी थी उसकी, उसके तो डिम्पल्स भी थे। कितने खुश थे हम सब। हम 5 बहुत खुश थे। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो लम्हा मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये देखा मैंने सपने में। सनीम, तुम ठीक तो हो ना? तुमने अपनी पिल्स खाई? और क्या ये तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं उसे एयरपोर्ट पर मिलूंगी। जब फार्म पर लौटूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ओके हनी, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। सी यू। किसने सोचा था कि जान किसी से इतना प्यार करेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने मुझे टेलीफोन पर बताया था कि वो किसी लड़की से प्यार करता है। हाँ, वो प्यार तो करता है डैड, पर वो चला गया। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए डैड, उसे सदमे से बाहर लाना है तो सनेम और जान को फिर से पास लाना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा नींबू ले लो। पागल हो गए ये। सब आइए आइए आइए। ये नींबू तो सड़े हुए लग रहे हैं। ये नींबू बहुत ही अच्छे हैं मैडम, समझिए आप। क्या ये जूसी है? बहुत 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 ही जूसी है मैडम। बहुत जूसी है तो दिखाओ, ये वाला काटो, ये वाला। ये क्या कर रहे हो? पागल हो क्या तुम? क्या हो गया है तुम्हें? जूसी है ना? हाँ जूसी है ना? अरे बाप रे, कितना पागल है। सनेम, ये तुम बाजार में क्या कर रहे हो? हमने अग्री किया था ना कि तुम बाजार से दूर रहोगे। बात को सुनते क्यों नहीं हो तुम? चलो आ जाओ। ठीक है, तुम एक क्रिएटिव एडवर्टाइजर हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो, तो कुछ बड़ा करो ना। यहाँ सब्जियाँ क्यों बेच रहे हो तुम? हाँ, तो मैं और क्या करता? हाँ? मेरी तरफ देखो, मैं जान दिवित की तरह एक अच्छा एडवर्टाइजर बनना चाहता था, पर मैं बुरी तरह फेल हो गया हूँ। तो सब्जी ना बेचूं तो क्या करूँ? अब तुम्हें नींबू मिर्ची बेचने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबर लाओ ना कि सुन के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा।
ये देखो, क्या है? हाँ क्या है? जल्दी बताओ, गुड न्यूज क्या है? बताओ। मैंने फिक्री हरी का कंपनी के कॉपीराइट्स खरीद लिए हैं, तुम्हारी सेटिंग भी कर ली, अब जी जान लगाकर काम करना भाई। क्या? तुम सीरियस हो मुजफ्फर? मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। अरे हाँ, हमें सनीम को कन्विंस करना होगा। वो फार्म सनीम के नाम हो गया है, उसके पास बचे हुए डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो हमें लेने पड़ेंगे, और ये काम अब तुम्हारे जिम्मे है, ठीक है? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। चलो मेरे साथ। अरे ये काउंटर गया भाड़ में, फिक्री हारिका पे फोकस करते हैं। हाँ नहीं, तुम इतने अच्छे एडवर्टाइजर हो, ऐसे हार नहीं मान सकते तुम। इतने अच्छे बड़े बड़े नींबू है तुम्हारे पास। आइए, अच्छे नींबू और अच्छे आइडियाज हैं हमारे पास। फिक्री हरिका के आदमी आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए, बहुत अच्छे आइए, नींबू लीजिए, और साथ में आइडिया भी। बहुत क्या अच्छे पकड़ मैंने? नींबू मुझे परेशान लेना मत करो, चाहोगे? जाओ यहाँ से। हाँ? सुना नहीं? मुझे बहुत खुशी हो रही है सनीम, तुम फिक्र मत करो। हाँ लैला बेटा, बताओ ना क्या बात है? उसने कहा कि ट्रिप काफी अच्छी हुई, बेचारी बारिश में फंस गई, पर जब वापस आएगी तो फार्म पर वापस आ जाएगी। बारिश बेटा, कहीं तुम्हें सर्दी ना हो जाए। ओ अब देखिए ना, सुबह तो इतनी अच्छी धूप निकली थी, सनीम वहाँ गई और बारिश आने लग गई। अजीब बात है। लैला, अपनी सास से कहो कि इस तरह की बातें ना करे। ये कहना चाहती है कि मेरी बच्ची पनौती है। मैंने ऐसा कब कहा? आप मेरी बातों का हमेशा गलत मतलब निकालती हैं। मैंने ऐसा कुछ कब कहा? बोलो ना नहीं लैला। लेडीज प्लीज शांत हो जाओ अब। आई थिंक आप दोनों क्या बोल रहे हैं ये आप अच्छे से जानती हैं। मेरे असिस्टेंट्स की आप दोनों को जरूरत नहीं है। हाँ सही कहा बेटा, अब तो इस घर में खुल के मौसम की रिपोर्ट भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं हम। कैसे हैं आप सब? आओ हेलो, बेटा। आओ बेटा। वेलकम। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक मीटिंग में बिजी था, थोड़ी देर पहले ही फ्री हुआ। कैसे मॉम? बेटा पैसे कमाने में बिजी होगा ना। मेरे पास एक गुड न्यूज है, स्पेशली आपके लिए सासू मॉम। हाँ बोलो ना बेटा। पर आपको ये बात एकदम काम रहकर सुनना होगा, ठीक है? बोल दो बेटा, मुझे पता है किस वक्त कैसे रिएक्ट किया जाता है। मैं औरों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मॉम प्लीज। ये नहीं सुधर सकती। दरअसल डैड वापस आ गए हैं। तुम्हारे डैड वापस आ गए? क्यों वापस आए हैं और कहाँ रह रहे हैं वो? डैड होटल में रह रहे हैं मॉम। मैं आज उनसे मिला, वो कह रहे थे कि वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ, मिलना चाहते हैं। एमरे, अपने डैड से कहना कि मुझे अर्जेंटली कॉल करे, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए मॉम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। वो मुझसे नहीं मिलना चाहते? अरे मिलना तो मुझे उनसे नहीं चाहिए। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम लोगों से क्या बताऊं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा मॉम, है। मुझे दिख रहा है, मैं सब समझ सकता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको थोड़ी ताजी हवा खिला के आता हूँ। चलो आ जाओ। हाँ, ठीक है, Don't worry, ठीक है। मेरे साथ चलो। जरा इनकी बात तो सुनो। calm down, बड़ा गुस्सा आ रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। बे, क्या कर रही हो? शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म डालो कुएं में। उसका चेहरा देखा तुमने? मुझे उसका गुस्सा देखकर ना बहुत मजा आ रहा था। सोफिस्टिकेटेड मैडम की ना हवा टाइट हो गई है। बे, वो तुम्हें सुन सकती है ना, वहीं पर है वो। हाँ मॉम, वो अभी तक घर के बाहर भी नहीं गई है। प्लीज आप अरे शांत हो छोड़ो ना, जाइए थोड़ा, जाने प्लीज दो। मॉम।